हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हमारी अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं उसके बारे में जानेंगे एंड इसके साथ साथ हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में भी जानेंगे एंड अर्थ और सोलर के बीच में जो भी रिलेशन है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में यहाँ बताया हुआ है कि सनसेट के बाद स्काई को देखना कितना सुंदर लगता है। पहले हमें सिर्फ एक और दो ब्राइट डॉट्स जो होते हैं वो ही स्काई में शाइन करते हुए नज़र आते हैं एंड थोड़ी देर बाद जो ये नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। पहले हमें ऐसे एक दो डॉट्स में दूर दूर दिखाई देते हैं एंड उसके आधा या एक घंटा बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा जो आसमान होता है वो ऐसे ब्राइट डॉट से भर जाता है एंड हम उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा स्काई होता है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं, यानी कुछ बहुत ज़्यादा चमकते हैं, चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, डिम होते हैं। ऐसा लगता है इन्हें देखकर कि पूरा जो स्काई है वो डायमंड से भर गया हो। एंड ये जो स्टार्स होते हैं, ये जो ब्राइट डॉट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए यानी हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। बट अगर हम उन्हें ध्यान से देखेंगे, केयरफुली नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे होते हैं जबकि कुछ ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। कुछ स्टार जो होते हैं वो सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स। वे सिंपली ग्लो करते हैं जैसे कि हमारा मून जो होता है वो सिंपली ग्लो करता है ना, वो कोई फ्लिकर नहीं करता, वो कोई टिमटिमाहट नहीं होती उसमें। तो कुछ स्टार्स जो होते हैं वो मून की तरह ही सिंपली ग्लो करते हैं और कुछ जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। एंड इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ हमें स्काई में ज़्यादातर दिनों में हमें जो मून होता है वो भी देखने को मिलता है। एंड जो मून होता है वो डिफरेंट टाइम में हमें डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। एंड जो मून को हम लोग मंथ में एक बार जो है फुल मून को देख सकते हैं। ऐसे होता है ना, बिल्कुल गोल सा जो मून होता है उसको मंथ में हम लोग एक बार ही देख सकते हैं। एंड जिस नाइट को हम लोग फुल मून देख सकते हैं उसे हम लोग फुल मून नाइट कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। एंड उसके 4 नाइट लेटर, 4 नाइट होता है 14 डेज़ के बाद। तो 14 डेज़ के बाद हम लोग देखते हैं कि मून हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, हम मून को नहीं देख सकते। एंड जिस नाइट को हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो नाइट होती है न्यू मून लाइट और अमावस्या। तो यहाँ पर ये बात आती है कि जिस नाइट को हम लोग फुल मून देख सकते हैं यानी पूरा मून देख सकते हैं वो फुल मून नाइट और पूर्णिमा होती है। एंड जिस नाइट को हम लोग बिल्कुल भी मून नहीं देख सकते वो न्यू मून लाइट होती है या फिर अमावस्या होती है। और जो न्यू मून लाइट होती है वो फुल मून नाइट के 14 डेज़ बाद आती है। एंड न्यू मून लाइट को क्या होता है, जो पूरा स्काई होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, इस दिन हम बिल्कुल क्लियर नाइट को देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया कि आपको जानकर ये हैरानी नहीं होती कि मून और जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट जो कि रात के समय होते हैं उनको हम डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और वो इन ऑब्जेक्ट को अलाउ नहीं करता कि हम इन रात वाले ऑब्जेक्ट्स को जो है वो दिन में देख सकें। तो सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहे होते हैं स्काई में ये सब क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वेरी बिग और हॉट होती हैं यानी बहुत ही गर्म और बड़ी होती हैं और ये जो है गैसेस की बनी होती है। इनके पास अपनी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट भी होती है जिससे ये बहुत ही बड़ी मात्रा में एक लार्ज अमाउंट में एमिट करती हैं यानी उसे बाहर निकालती हैं। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो स्टार्स कहलाती हैं और हमारा जो सन भी है वो एक स्टार है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि सन क्या है, स्टार है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में याद रखना है। तो ये जो काउंटलेस स्टार्स होते हैं जो कि ट्विंकल कर रहे होते हैं नाइट में, ये बिल्कुल हमारे सन के ही सिमिलर होते हैं। तो हम उनकी जो हीट और लाइट है इसको हम फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से ये हमें छोटे भी दिखाई देते हैं और इनकी हीट और लाइट को हम लोग जो है वो फील नहीं कर पाते। तो अब जो आगे है वो ये है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस से देखते हैं, मतलब काफ़ी दूरी से देखते हैं, तो वो हमें छोटा दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि जब कोई एरोप्लेन को हम लोग जब वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो उसको हम देखते हैं तो हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है, जबकि एरोप्लेन तो इतना छोटा होता नहीं है, वो तो काफ़ी बड़ा होता है। तो सेम यही चीज़ जो है वो हमारे स्टार्स के साथ, सन, मून के साथ भी अप्लाई होती है। वो हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसी वजह से वो हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं। तो अब आगे ये है कि जब हम नाइट स्काई को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि कई सारे जो
डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो कई सारे पैटर्न्स बनाते हैं एंड इन पैटर्न्स को ही हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम स्काई को नोटिस करते हैं तो हम जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं उससे मिलके हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्टार्स है ये मिलके बर्ड बना रहे हैं या फिर इनसे मिलके जो है वो ट्री की शेप बन रही है या फिर माउंटेन बन रहा है। तो ये जो भी पैटर्न्स बनते हैं या जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स से, ये क्या कहलाते हैं, ये कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। उर्सा मेजर और जो बिग बियर है वो भी एक तरह के कॉन्स्टलेशन है एंड जो एक ईजिली जो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जिस कॉन्स्टलेशन को, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स का ग्रुप है जिसको हम ईजिली देखकर पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इमेज में भी दिखाया हुआ कि जो 7 स्टार्स है ये एक स्ट्रक्चर बना रहे, एक पैटर्न बना रहे हैं एंड इसी को हम सप्तऋषि कहते हैं। तो अब आगे यही है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी भी नेबरहुड से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अब आगे है कि एंशिएंट टाइम पे यानी पुराने टाइम पे लोग जब नाइट में ट्रैवल करते थे तो लोग जो है स्टार्स की हेल्प लेते थे डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं और ये हमेशा सेम पोजीशन पे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी ये नॉर्थ में है तो कभी साउथ में जाएगा या फिर कभी ये ईस्ट या वेस्ट में होगा, ये हमेशा एक ही जो पोजीशन पे रहता है। तो अब आगे ये है कि पोल स्टार को हम लोग जो है सप्तऋषि की हेल्प से भी हम लोग देख सकते हैं। फिगर 1.1 में दिखाया हुआ है, ये देखिए फिगर 1.1 में ये सप्तऋषि है। इनके जो पॉइंटर वाले स्टार्स हैं, अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जो स्टार होगा वही हमारा क्या होता है, ये नॉर्थ स्टार होता है या फिर पोल स्टार होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है जिसकी वजह से हम इसको ईजिली पहचान सकते हैं। तो अब आगे बताया हुआ है कि कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं इनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट जो होती है वो नहीं होती है एंड ये जो अपनी हीट और लाइट है वो स्टार्स से लेती हैं। ओके, और इस तरीके के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं यानी ग्रह कहते हैं हिंदी में। और ये जो प्लैनेट है ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से निकला है जिसका मतलब होता है वेंडरर्स यानी घूमने वाले। अब अगर हम बात करें अर्थ की जिस पे हम लोग रहते हैं तो वो भी एक प्लैनेट है एंड ये अपनी जो सारी हीट और अपनी लाइट है वो सन से लेती है जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है, पास का तारा है। अर्थ के पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं है, वो सन से ही सारी हीट और लाइट लेती है। अगर हम अर्थ को एक लॉन्ग डिस्टेंस से काफ़ी दूरी से जाकर देखें, सपोज कीजिए हम अर्थ को मून से देखते हैं तो ये बिल्कुल ही हमें जैसे मून यहाँ से दिखाई देता है ना शाइन करते हुए, तो हमें अर्थ भी मून से बिल्कुल शाइन करते हुए दिखाई देगी। जैसे हमें अर्थ से मून दिखता है वैसे ही हमें मून से अर्थ भी दिखेगी। तो अगर हम बात करें मून की तो मून जो है वो एक सैटेलाइट है एंड ये जो है अर्थ के अराउंड घूमता है यानी अर्थ के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है। एंड अर्थ की तरह 8 और प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी हीट और लाइट जो है वो सन से लेते हैं एंड इन 8 प्लैनेट्स में कुछ के पास अपने जो है वो खुद के मून भी हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया हुआ है कि जुपिटर, सैटर्न और जो यूरेनस है इनके अराउंड रिंग्स है यानी इनके चारों तरफ जो है वो छल्ले हैं एंड इन रिंग्स को हम पावरफुल टेलीस्कोप की हेल्प से जो है अर्थ से भी देख सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में बनते हैं। तो देखिए जो सन है और जो 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनको हम एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स कहते हैं, ये सब मिलकर जो है वो सोलर सिस्टम को बनाती हैं यानी सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम इनको सोलर फैमिली भी कहते हैं जिसका जो हेड होता है वो सन होता है यानी सोलर फैमिली का जो हेड होता है वो सन होता है। तो अब बात करते हैं सन की। देखिए जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का यानी केंद्र है और जो सन है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है यानी बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है एंड ये जो है एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को अपने से बांधे रखता है, उसे बाइंड करके रखता है। एंड जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। तो अब बात आती है कि अगर सन अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए, तो हमें उसकी जो हीट और लाइट है वो इतनी ज़्यादा फील क्यों नहीं होती जबकि वो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है यानी सबसे वो नज़दीक का तारा है। तो इसका रीज़न ये है कि वो हमारे सबसे नज़दीक का तारा होते हुए भी हमसे वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि एक बहुत बड़ी दूरी होती है। यानी जो सन से अर्थ की दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तब देखिए सन की बात हुई है तो यहाँ पर कुछ फैक्ट बताया गया है
कि रोमन मैथोलॉजी में जो सन गॉड है उसको सोल कहा जाता है, यानी जो सूर्य देवता है उनको सोल कहा जाता है। एंड सोलर का मीनिंग होता है रिलेटेड टू सन, यानी सूर्य से संबंधित। तो जो फैमिली होती है सन की उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है इसी वजह से। तो अब आपको जो है सोलर का यूज करके, सोलर वर्ड का यूज करके कुछ वर्ड्स बनाने हैं और आप उसे कमेंट करके बताइए। तो अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। देखिए जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, अगर उनको हम सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर करें तो सबसे पहले आएगा मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सबसे पहले जो आएगा वो मरकरी है, यानी अगर कभी क्वेश्चन आए कि सन के सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट है वो कौन है तो मरकरी है। एंड सेकंड नंबर पे वीनस है। एंड देखिए जो हमारी अर्थ है वो थर्ड नंबर की है। एंड जो सबसे लास्ट में वो हमारा नेपच्यून है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक भी दी हुई है आपकी बुक में जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है MEMJSUN, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। M फॉर मरकरी, V वीनस, E अर्थ, M मार्स, J जुपिटर, S सैटर्न, U यूरेनस एंड N नेपच्यून। तो अब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। एंड ये जो फिक्स्ड पाथ है इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। जो मरकरी है वो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सबसे नियर का जो प्लैनेट है। एंड ये सिर्फ 88 डेज लेती है सन का एक राउंड लगाने में अपने ऑर्बिट पर। अब देखिए जो वीनस के बारे में यहाँ बताया गया है कि वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसकी जो साइज और शेप है वो अर्थ के सिमिलर ही है। हम कभी कभार क्या देखते हैं कि कोई जो जुड़वा बहनें या भाई होती है तो वो भी उनकी जो शक्ल होती है या फिर उनकी जो शेप एंड साइज होती है, बॉडी होती है, वो भी ज़्यादातर सिमिलर ही होती है। तो अर्थ और जो वीनस है उनकी शेप एंड जो साइज है वो भी सिमिलर है, इसी वजह से इनको ट्विंस कहा जाता है। देखिए 2006 से पहले क्या हुआ, जो प्लूटो था उसको भी एक प्लैनेट ही काउंट किया जाता था। बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई एंड यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह ही है, तो इसको जो है जो प्लैनेट्स थी उसकी लिस्ट से निकाल कर इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। एंड देखिए वर्ड ऑरिजिन में बताया हुआ है कि कई बार हम क्या करते हैं, दूसरी लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं उसको हम एक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि जियोग्राफी है वो इंग्लिश का वर्ड है एंड इसका ओरिजिन जो हुआ वो ग्रीक में हुआ है, यानी ये ग्रीक वर्ड है एंड इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। एंड जो ये ग्रीक वर्ड जो जियोग्राफी है वो 2 ग्रीक वर्ड से जी और ग्राफिया से मिलकर बना है। जी मीन्स अर्थ और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, यानी जो अर्थ की राइटिंग्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जियो से कुछ वर्ड बनाए गए हैं। जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थ, जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो उसे जियोलॉजी कहते हैं। जियोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जब मेजरमेंट करते हैं तो वो जियोमेट्री होता है। एंड जियोइड यानी रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के रिजेंबल ही कोई शेप होती तो उसे जियोइड कहा जाता है। तो अब आगे देखिए डू यू नो में बताया हुआ है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो स्टार्टिंग से ही जो नाइट स्काई को देखते हैं तो उसके बारे में जानने के लिए वो लोग काफ़ी फैसिनेट होते हैं। एंड जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ की या फिर उनके मूवमेंट की स्टडी करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो हमारे राशिफल वगैरह जो होते हैं उसको देखते हैं। अब आगे बताया गया है कि जो आर्यभट्ट थे वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के। एंड हम देखते हैं कि नासा और इसरो जैसी जो एजेंसीज़ हैं वो भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगी हुई हैं। अब बात करते हैं अर्थ की। तो देखिए अर्थ के बारे में बताया हुआ है कि अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के एंड ये साइज में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो आप इसे याद रखिए कि ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के एंड 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो अब अर्थ के बारे में आगे बताया हुआ है कि ये जो अपने पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट है, यानी ये जो इसकी पोल्स है इस पर ये थोड़ी सी चपटी हुई है एंड इसी वजह से इसकी जो शेप है उसको हम जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। देखिए हम कहते हैं अर्थ की जो शेप है वो राउंड है या फिर गोल है, तो अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। अर्थ की कोई राउंड या गोल शेप नहीं है, इसकी जो शेप है उसको हम जियोइड ही कहते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अब आगे देखिए अर्थ के बारे में बताया हुआ है कि अर्थ पे जो है वो फेवरेबल कंडीशन पाई जाती है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। एंड शायद ये जो कंडीशन है वो सिर्फ अर्थ पर ही पाई जाती है, कोई और प्लैनेट शायद ऐसा नहीं है जिसपे फेवरेबल कंडीशन जो पाई जाती हो जो लाइफ को सपोर्ट करती हो। अर्थ जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर पानी जो है वाटर एंड एयर मिलती है जो कि किसी भी
जीव को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। एंड इसके साथ साथ जो है अर्थ पे एयर भी पाई जाती है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। एयर से हमें ऑक्सीजन मिलता है। एंड इन सब रीजन्स की वजह से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। देखिए कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अर्थ को जो है वो एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है वो पाई जाती है। यहाँ पर एयर एंड वाटर पाया जाता है, इस वजह से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। एंड आगे बताया हुआ है कि अगर हम आउटर स्पेस से देखें अर्थ को तो अर्थ जो है हमें वो ब्लू दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो कवर्ड बाय वाटर है, यानी पानी से घिरा हुआ है। इसका 2/3 2/3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। एंड हमें पता ही है कि अर्थ पे जो है कई सारे ओशियंस है, सीज हैं, इस वजह से जो है ये हमें ब्लू दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो में कुछ फैक्ट बताया हुआ है लाइट के बारे में। लाइट के बारे में बताया हुआ है कि लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से जो है वो ट्रैवल करती है। वो इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती, इसके बावजूद सन की जो लाइट होती है वो अर्थ तक आने में अबाउट 8 मिनट्स लग जाते हैं, यानी लगभग 8 मिनट लग जाते हैं सन की जो रोशनी होती है वो अर्थ तक पहुंचने में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हमारे जो कॉन्स्टेलेशन था उसके बारे में देखा, हमारा सोलर सिस्टम था उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, हमारी अर्थ के बारे में और सन के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ा। अब जो आगे का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड उसमें हम लोग मून के बारे में एंड उसके साथ साथ हम लोग एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स के बारे में देखेंगे। एंड उसके बाद जो वीडियो एंड उसके बाद चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।